ये गाड़ी यहाँ क्या कर रूपा? ओ सीनू, तुम? मेरी गाड़ी है और क्या मतलब यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है ना ये गाड़ी खरीदने की, तो देख ही लो। रूपा देखो, गलत मत समझना, पर सच में ये गाड़ी तुम्हारी है? एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड की है। कोई दिक्कत? आज तक तुमने तो मुझे राइड भी नहीं करवाया, तो मेरे बॉयफ्रेंड के पास ये गाड़ी है। जब तुम मेरे साथ थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं राइड कहाँ से ही कराऊंगा? ये गाड़ी देख के ना मुझे बहुत अचंभव सा हो रहा है कि ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। वैसे हैरियर की मालकिन तुम हो। बोला तो मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। और वैसे तुम्हारी औकात तो है नहीं, तो यहाँ से दूर हट जाओ, ठीक है? मेरी गाड़ी क्या पता तुम्हें देख के खराब हो जाए। और क्या कह रहे थे तुम? मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस मैं ये गाड़ी देख के सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को यहाँ किसने लगाया होगा। तुम्हें एक बात बताऊँ, ये ना 30 लाख की गाड़ी है, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा अमीर होगा और तुमने अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ चुकी हो, कितनी तरक्की कर चुकी हो, ये तो साफ ही पता चल रहा है। हाँ, पता लगना भी चाहिए। क्यों, तुम्हारे जैसा अभी भी फटीचर हूँ मैं? तुम्हारे कपड़े देख के तो अभी भी वही लग रहा है कि अभी भी तुम वही गरीब फटीचर हो। वैसे तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना? पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, और एटीट्यूड तुम्हारा अभी भी नहीं गया ना? रूपा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। क्या हम पहले की तरह मतलब बात नहीं कर सकते नॉर्मली? ओ, इज्जत उसकी होती है जिसकी होती है। तेरी ना इंसल्ट ही हो सकती है। और एक बात बोलूं, क्या हम पहले के जैसे बात कर सकते हैं? बॉयफ्रेंड है मेरा, अब तो जैसा फटीचर की जरूरत नहीं है मुझे। फटीचर कहीं का। अरे रूपा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। अरे समझने की कोशिश करो, ये गाड़ी तुमने खरीद ली, माना कि तुम इतनी अमीर हो चुकी हो, बट अमीर होने से तुम अपने से पीछे वाले लोगों को भूल तो नहीं जाओगी ना? और भूल जाना भी ठीक है, लेकिन ऐसे इंसल्ट करना, अपने पैसों का, अपनी गाड़ी का इतना घमंड करना, ये तो बहुत गलत है ना रूपा? तो क्या करूं? आरती उतार रही तुम्हारी। और तुम्हें मैंने क्यों छोड़ा था भूल गए? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ा था। तो घमंड तो मुझे हो गई ना, पैसे का, गाड़ी का। आखिर मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर जो है, तुम जैसा तो नहीं ना, फटीचर कहीं का। और क्या ही कर सकते हो तुम? मानना पड़ेगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, बहुत अकड़ है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक ही लगता है, जो 30 लाख की गाड़ी उसने तुम्हें दे रखी है। हाँ है, कोई दिक्कत? और वैसे भी ना तू ना मेरे रिलेशन से दूर रहे, क्योंकि तू पहले भी ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर चुका है बहुत, और मेरी लाइफ ना खराब कर चुका है। और वैसे भी मेरी लाइफ देख अब कितनी अच्छी है। 30 लाख की गाड़ी ना तूने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। और देख आज मेरे पास क्या क्या है, और तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। तू तो अभी वहीं पे होगा ना, गरीब कहीं का। सही कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी तो तुम मुझे इतना जज कर रही हो और मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। वैसे एक बात बोलूँ, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, तो तुम अपनी साइड की तो बताई जा रही हो। माना कि तुम्हारे पास 30 लाख की गाड़ी है, बहुत पैसा है, ऐशो आराम है, पर तुमसे वो लड़का प्यार तो करता है ना, तुम उसके साथ खुश तो हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब तू बताएगा मैं खुश हूँ या नहीं? तू अपनी देख ना, मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? अभी मैंने बोला था ना मत कर, तो क्यों कर रहा है? मैं खुश रहूं या दुखी रहूं या रोऊं, जैसे भी हो ना, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझसे क्वेश्चन नहीं करा, और तू आके मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, वो भी कौन? मेरा एक्स गरीब फटीचर। निकल। देखो रूपा, मैं कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं कैजुअली तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करने में कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक तो जा, अभी मेरे ऐशो आराम सुन तो ले। तुझे पता है मैं ना अभी गोवा जा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गाड़ी में गोवा लेके जा रहा है। और तूने क्या बोला था? हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तूने तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं करे। और देख मेरा बॉयफ्रेंड, अभी मुझे कितना टाइम हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं, इतने में उसने मुझे आईफोन गिफ्ट करा। तू तो मुझे सपने दिखा दिखा के तूने मेरे सारे सपने चूर कर दिया। फाइनली मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो मेरे सपने पूरे कर रहा है। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात होती है। अब तेरी गर्लफ्रेंड जो होगी वो तो ऐसी होगी ना, ना उसके पास पैसा होगा ना, बेचारी। मुझे ना बहुत अफसोस आ रहा है उसके ऊपर। कर भी क्या सकती है, तो जैसा फटीचर बॉयफ्रेंड जो मिला है। तुम्हारे लिए मुझे खुशी है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। माना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन अब जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तो तुम्हें खुश रख रहा है ना। और हाँ? एक बात बताऊं, हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो खुश रहनी चाहिए, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी और के साथ। मुझे इस बात को जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। मानना पड़ेगा रूपा, तुम ना बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई। तुम्हें ना अपनी लाइफ में पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम जितनी मुझे खुश लग रही हो ना, बहुत अच्छा है। पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी रखने वाला बंदा आज के टाइम में बहुत बड़ा इंसान होता है, और उससे मिलके, उससे हाथ मिला के
अपने आप को प्रूव करना चाहूँगा कि मैं भी किसी इंसान से मिला हूँ, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है और तुम तो जानती हो मैं कितना गरीब हूँ। अभी भी तेरी चाटने वाली आदत गई नहीं ना? जहाँ देखा अमीर आदमी वहीं पे चाटने आ गया। यार तुम किस तरीके से बात कर रही हो? मैं तो बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे एक गाड़ी बहुत पसंद आई। अगर भगवान ने चाहा तो मैं भी एक दिन ले ही लूँगा, ले पाया तो। हाँ हाँ, सपने में, क्योंकि तुझसे तो ये होगा नहीं ना, तो कभी पैसा कमा पाएगा, गरीब कहीं का फटीचर। और बात क्या कर रहा है गाड़ी लेने की, वो भी हैरियर। तू ना अपने सपने में ही देख सकता है, हकीकत में नहीं ले सकता, समझा? रूपा वैसे बॉयफ्रेंड नहीं आया आपका, आप वेट कर रही हो, शायद लड़कियों के वेट कर रही हो। नहीं, मैं वेट नहीं कर रही, वो ना मेरे लिए कुछ लेने गया है। और तुम्हें क्या वैसे? और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा एटीट्यूड जाएगा। माफ़ करना मुझे। वैसे भी तुम्हारा एटीट्यूड रखना सही भी है, क्योंकि हम जैसे इंसानों को कौन ही पूछता है। चलो मैं चलता हूँ, कभी और अगर दिन लगा तो मैं मिल लूँगा तुम्हारे। ले अरे सर आप यहाँ पे? राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मम्मी की तबीयत खराब थी ना? हाँ सर, वो एक्चुअली मैं कोई काम पड़ गया था तो मॉल में सामान लेने। ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यार मानना क्या वो आप पड़ेगा। जानते हो सर इसको? मैं तो जानता हूँ या नहीं जानता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर माँ के नाम पे गाड़ी की चाबी लेना और गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाना या घुमाना, ये कितना गलत है राहुल, तुम्हें पता है? तुमने अपनी मम्मी के नाम पे चाबी मांगी थी और आज अपनी गर्लफ्रेंड को ये फ्लैक्स कर रहे हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है। तुम्हें ना मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा रूपा, और तुमसे ना एक सच्ची बात बोल रही थी। ये गाड़ी देख के मैं इसलिए आया था क्योंकि ये गाड़ी ना मेरी है, और जो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, ये मेरा ड्राइवर है। और इसने ना मुझसे ये गाड़ी क्या कह के मांगी थी पता है? इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और इसकी मम्मी को ना हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैंने ये चाबी दी थी। माना कि ये बहुत होनहार है, काम को लेके बहुत लॉयल है, पर ये सब करना ये तो बहुत गलत है ना। तुम्हारी मम्मी को अगर ये बात पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। अपनी माँ की जगह ना कभी भी किसी लड़की को नहीं दी जाती। सॉरी सर, वो ना मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा जिद कर रही थी घूमने के लिए, झूठ बोल दिया। रूपा ये मेरे सर की गाड़ी है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस झूठ की वजह से उसका एटीट्यूड लेवल ना अलग ही हो रहा है। उसने मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात की, मतलब इंसान को इंसान ना समझना, वो उसके अंदर में एटीट्यूड है, वो भी सिर्फ इस 30 लाख की गाड़ी की वजह से। रूपा पता है हैरियर बहुत बड़ी गाड़ी है, और पता है पैसा भी उनके पास ही आता है जो मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं। जब तुमने मुझे छोड़ा था ना, मेरे पास एटलास साइकिल तक नहीं थी, लेकिन आज देखो हैरियर गाड़ी, मल्टीनेशनल कंपनी, सब कुछ कर लिया मैंने अपने दम पे। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान प्यार मोहब्बत में रहता है ना, तो बस उसी में रह जाता है और मेहनत नहीं कर पाता, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। माना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता भी था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने बहुत मेहनत की। मेरा कोई अपना नहीं था ना। जब इंसान का अपना होता है ना, तो उसे सोचना पड़ता है, कुछ करने से पहले रुकना पड़ता है। लेकिन जब इंसान का कोई नहीं होता ना, तो इंसान पागल हो जाता है अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके। और आज देखो मैं अपनी लाइफ में कितना आगे हूँ। गलत मत समझना, तुम इस गाड़ी में आई हो, जाओगे भी इसी गाड़ी में। जो तुम्हारा है ना उसे अपना बताओ। अगर तुम्हारे पास एक साइकिल भी है ना, तो वो भी बहुत है, क्योंकि वो साइकिल तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो किसी और के सामान को अपना नहीं बताते, क्योंकि वो इंसान कितनी मेहनत करता है वो खरीदने में ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब उसे पता चलता है ना कि उसके सामान को कोई अपना सामान बताता है, चाहे वो गाड़ी हो, घड़ी हो, कपड़े हो, पर्स हो, कुछ भी हो, तो उसे बुरा लगता है। क्योंकि वो सामान ना उसने बहुत मेहनत से खरीदा होता है, बहुत पैसे लगाए होते हैं। और पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है तुमसे अच्छा कौन ही जानता है, क्योंकि तुम धूप में गाड़ियाँ चलाते हो। सॉरी सर, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं गलती गलती तो सबसे बड़ी तुम्हारी ये है कि तुम इनके साथ हो, क्योंकि इनका एटीट्यूड लेवल अलग ही है। रूपा गलत मत समझना, मैं तुम्हारा कोई रिलेशन खराब नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। पर यही बोलूँगा कि किसी इंसान को ना इंसान समझना सीख लो, क्योंकि हर इंसान ना मेरे जैसा नहीं होता। अगर तुम इतनी बदतमीजी किसी और के साथ करती ना, तो वो शायद तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता था या तुम्हें उल्टा सीधा जवाब भी दे सकता था। जैसे तुमसे दूसरा इंसान बात करता है ना, वैसे ही तुम्हें भी बात करना पड़ेगा। सॉरी सोनू, इसी में ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, इनको घर ड्रॉप करके ये गाड़ी फार्म हाउस पे लगा देना। क्या बात करी थी, क्या बेइज्जती कर दी? पहले तो तुम ये बताओ, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है? मेरे सर की गाड़ी है। तो तुमने तो बोला था ये तुम्हारी गाड़ी है। अरे रहती मेरे पास है, 24 घंटे मैं चलाता हूँ, तो मैंने बोल दिया छोटा सा झूठ। छोटा सा झूठ है ये। मुझे ना तुम्हारे साथ ही नहीं रहना।